बड़ी खबर इंडिगो को लेकर मचे हाहाकार से जुड़ी हुई है। सवाल यह है कि संकट के पीछे क्या बहुत बड़ी साजिश है। देश में इंडिगो संकट का आज 5वां दिन हो चुका है। आज भी इस एयरलाइंस की 800 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं, लेकिन कुछ विमानों ने उड़ान भरी भी है। इंडिगो का दावा है कि हालात पटरी पर लौट रहे हैं, जबकि देश भर के हवाई अड्डों पर बेबस और बदहवास यात्रियों की तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं कि इंडिगो निर्मित त्रासदी अब भी कम नहीं हुई है। बार बार उड़ान रद्द होने से मुसाफिरों का सब्र जवाब दे रहा है। ऐसे में उनकी आंखों में आंसू हैं, आंसू लगातार बरसते जा रहे हैं। इंडिगो आपदा से लोगों को उबारने के लिए आज सरकार की ओर से कुछ बड़े और कड़े फैसले भी लिए गए हैं। उनके बारे में आपको विस्तार से देंगे जानकारी, लेकिन पहले इंडिगो की उड़ान पर जो ब्रेक लगा हुआ है उसकी सबसे ताजा खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो आज भी देश भर में इंडिगो की 800 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई। दिल्ली में इस एयरलाइंस की 106 उड़ानें ठप रहीं। मुंबई में इंडिगो की 117 उड़ानें स्थगित हुईं। बेंगलुरु में सबसे ज्यादा 124 उड़ानें रद्द की गईं। अहमदाबाद में भी इंडिगो की 59 उड़ानें कैंसिल हुईं। हैदराबाद में इस एयरलाइंस की 66 उड़ानें रद्द कर दी गईं। पिछले 72 घंटों में इंडिगो की करीब 2500 उड़ानें कैंसिल हुई हैं। इंडिगो के कर्ता धर्ता इस बात से खुश हैं कि आज रद्द उड़ानों की संख्या 850 से नीचे आ गई है, जो कल के मुकाबले काफी कम है। कल यानी शुक्रवार को इंडिगो की 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ गई थीं। देसी कंपनी इंडिगो के विलायती सीईओ मौजूदा संकट के लिए माफी मांग चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि पिछले 5 दिन में उड़ानें रद्द होने से यात्रियों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे की जाएगी। इंडिगो की फ्लाइट पार्किंग पे लगा के पायलट मारते मेरा पासपोर्ट उसमें क्या झक मार गया है। मेडिकल इमरजेंसी है। मैं अपना एक 3rd ईयर MBBS का एग्जाम छोड़ के आया था। मुझे किसी भी हाल में कश्मीर पहुंचना है, मगर ये लोग कोई जवाब ही नहीं दे रहे। हम इतने पढ़े नहीं है, हम कितने मेहनत करके कमाते हैं, हमको हमारा पूरा कंपनसेशन चाहिए। घर में जाके तो गुजर गए, तो मैंने कुछ हुआ ना, इधर अभी गुजर गए तो वो मेरा पोता क्या करेगा। देश के 163 हवाई अड्डों में जहां जहां से इंडिगो के विमान उड़ान भरते हैं, वहां वहां का मंजर एक जैसा रहा। बार बार फ्लाइट रद्द होने से लोग आजिज आ चुके हैं। जिनके पास प्लेन के अलावा कोई और विकल्प नहीं, वो अगली उड़ान के इंतजार में हैं। जिनके लिए हर हाल में जाना जरूरी है, वो कई कई गुना किराया भर भर कर दूसरे एयरलाइन से यात्रा करने को मजबूर हैं। हालांकि आज इस पर भी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, उसके बारे में आपको विस्तार से दें जानकारी। लेकिन इन सब के बीच जो लोग जल्द से जल्द इंडिगो के टिकट कैंसिल कराकर किराए के पैसे वापस चाहते हैं, उनके लिए भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो एयरलाइंस को यात्रियों के पैसे वापस करने की समय सीमा तय कर दी है। सरकार के फैसले के मुताबिक सभी रद्द और बाधित उड़ानों के लिए रिफंड प्रक्रिया रविवार रात 8 बजे तक पूरी करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा एयरलाइन को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि जिन यात्रियों का ट्रैवल प्लान रद्द या प्रभावित हुआ है, उनसे कोई रीशेड्यूलिंग चार्ज न लिए जाएं। मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि इंडिगो की ओर से रद्द या देर हुई उड़ानों के यात्रियों के सामानों को ट्रेस किया जाए और इसे 48 घंटों के भीतर उनके पते पर वापस भेजा जाए। इंडिगो को ट्रैकिंग और डिलीवरी टाइमलाइन के बारे में यात्रियों के साथ बिल्कुल सही और समय पर सूचना देने के लिए भी कहा गया है। यात्रियों की सुविधा और शिकायतों के समाधान के लिए सरकार ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि वो डेडिकेटेड पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड फैसिलिटेशन सेल्स स्थापित करे। इंडिगो की ओर से बाकायदा हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है, लेकिन इस नंबर को डायल करने पर जवाब क्या मिलता है वो आपको जरूर देखना चाहिए। जो नंबर काउंटर पे मिल रहा है वो लगातार मैं आपको साथ साथ में दिखा रहा हूँ कि नंबर पे जब ये हेल्पलाइन जो नंबर है वो मिलाने की कोशिश हो रही है तो कुछ भी वो नंबर लग ही नहीं रहा है। वो नंबर अपने आप कट जाता है, लाइन बिजी आती है
और अगर नंबर गलती से किसी का लग भी जाए तो हालात ये हैं कि वो इस वक्त ऑटोमेटेड नंबर है, IVR, यानी कि आप 1 दबाएं, 2 दबाएं, 9 दबाएं, 10 दबाएं, 5 दबाएं, कुछ भी दबाएं, इंडिगो जवाब नहीं दे पाएगा। इंडिगो ने इतना भी नहीं किया कि जो नंबर हेल्पलाइन का वो दे रहे हैं वो कम से कम कोई असली व्यक्ति दूसरी तरफ बिठा दें, नहीं। यात्री हित में एबीपी न्यूज लगातार इंडिगो संकट की खबरें आप तक पहुंचा रहा है। सरकार ने भी इस एयरलाइन की मनमानी पर अंकुश लगाने की पहल की है, वरना इससे पहले इंडिगो वाले संकट काल में भी मुनाफा वसूली की फिराक में लगे हुए थे, क्योंकि एयरलाइन के ठप होने के बावजूद यात्रियों के मोबाइल पर मैसेज आ रहे थे कि फ्लाइट ऑन टाइम है, ताकि वो एयरपोर्ट पर आ जाएं। एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्हें बताया जाता कि फ्लाइट 2 घंटे देर है, ताकि खाना ना देना पड़े। फिर यात्रियों को सूचना दी जाती कि प्लेन 4 घंटे की देरी से उड़ान भरेगा, ताकि होटल ना देना पड़े, और अंत में उन्हें जानकारी मिलती कि फ्लाइट रद्द ही कर दी गई है। अब आप मजबूर हैं। इस पूरे खेल का मकसद क्या हो सकता है? जवाब 2 टूक है, यात्री परेशान होकर खुद टिकट कैंसिल करें ताकि पूरा रिफंड ना देना पड़े। अब जरा कैंसिलेशन और रिफंड का पूरा खेल भी समझ लें। अगर एयरलाइन फ्लाइट रद्द होने के बारे में पहले बताए तो 100% रिफंड देना होगा, जिससे कंपनी को घाटा सहना होगा। अगर आप यात्री हैं और खुद से टिकट को कैंसिल करते हैं तो कंपनी कैंसिलेशन चार्ज काटेगी। इस तरह से कंपनी का फायदा है। अगर एयरलाइन किस्तों में देरी की जानकारी दे तो इससे कंपनी का लंच या डिनर का खर्च बच जाएगा। अगर किस्तों में जानकारी देकर यात्री को रात के वक्त एयरपोर्ट पर रोक लिया तो इससे भी एयरलाइन होटल के बिल बचा ली जाती है। इंडिगो के इस पूरे घटनाक्रम में अब तक यही चल रहा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।